गूगल पे आप सर्च करेंगे B12 वेगन सोर्सेस तो आपको दिखाएगा ये, और इसे पढ़कर लोग कंफर्म हो जाते हैं कि वेगन फूड्स में B12 विटामिन नहीं होता, सिर्फ B12 फोर्टिफाइड फूड्स में ही होता है। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, B12 को लेकर काफी लोगों को ये रॉन्ग नॉलेज है कि ये वेगन फूड्स, प्लांट बेस्ड फूड्स में नहीं होती, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के दिमाग में रॉन्ग नॉलेज कहां से आई और B12 किन किन वेगन फूड्स में पाई जाती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सारी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज है ना, ये हमेशा से उन्हीं चीजों को टारगेट करती है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम नॉलेज है, और उसमें से एक है हमारा B12 विटामिन। अगर आप B12 डिफिशिएंट हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि आप वेगन हैं इसीलिए। अगर आप बोले नहीं मैं नॉनवेज खाता हूं, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप नॉनवेज कम खाते हैं इसीलिए। अगर फिर भी आप बोले कि नहीं मैं हफ्ते में 4 दिन खाता हूं, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको नॉनवेज रोज खाना होगा। अब आप तो सोचेंगे कि यार मैं तो रोज नहीं खा सकता, मेरे घर पे अलाउड नहीं है। तब आपको दिया जाएगा एक सॉल्यूशन। अब वो क्या होगा आपको पता है? आप इस सप्लीमेंट को अपने डेली डाइट में ऐड करिए, ये आपके B12 के डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। और आप भी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनके बहकावे में आकर उसे ले लेते हैं, बिना आपको एक्चुअल रीजन बताए वो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ। B12 की डेफिशिएंसी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेगन हैं, वेजिटेरियन हैं, कुछ भी है, आपको तब भी हो सकती है, क्योंकि ये डिफिशियंसी होती है आपके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, पर्नीशियस एनीमिया हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी बीमारियों में आपके बॉडी में B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो फिर आप जितना भी नॉन वेज फूड्स खा लीजिए, कितना भी सप्लीमेंट्स अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। तब आपको लेना पड़ेगा इंट्रावेनस, यानी इंजेक्शन से अपने ब्लड स्ट्रीम में डालना होगा। आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA, जो भी 14 साल के ऊपर है उन्हें डेली 1 से 2.4 माइक्रोग्राम्स B12 विटामिन चाहिए, माइक्रोग्राम्स, जबकि बाकी सभी B विटामिन आपको मिलीग्राम्स में चाहिए। एक माइक्रोग्राम में होता है 1/1000 मिलीग्राम्स। अब अगर 2.4 माइक्रोग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें तो होता है 0.0024 मिलीग्राम्स, इतना कम। तो इससे साफ नजर आता है कि B12 का कितना बड़ा हवा बना दिया गया है ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन पीपल्स नॉलेज। और इसका दूसरा कारण है ये, गूगल पे आप सर्च करेंगे B12 वेगन सोर्सेस तो आपको दिखाएगा ये, और इसे पढ़कर लोग कंफर्म हो जाते हैं कि वेगन फूड्स में B12 विटामिन नहीं होता, सिर्फ B12 फोर्टिफाइड फूड्स में ही होता है। आपको बता दूं, गूगल पे जो भी वेब पेज को सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं ना, उसे टॉप पे रखा जाता है, और उसके कुछ सेंटेंसेस को टॉप मोस्ट में रखा जाता है, सबसे ऊपर। अब उसमें सही लिखा है, गलत लिखा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे भी वेब पेजेस मिलेंगे जो कि सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट ड्यू टू लो व्यूज वो टॉप पे नहीं आते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि गूगल की बातों पर अंधाधुंध यकीन मत करिए, सारे वेब पेजेस को चेक करिए, उसमें से जो आपको सही लगता है उसे ही फॉलो करिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि B12 किन किन फूड्स में होता है। तो ये ना वेगन फूड्स में होता है, ना वेजिटेरियन फूड्स में होता है, और ना ही नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है। ये होता नहीं है, ये प्रोड्यूस होता है। कौन करता है? बैक्टीरिया। कौन सी? वही जो आपके गट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, गुड बैक्टीरिया। आप अपने बॉडी में कोई भी फूड्स डालते हैं, वेगन बोलिए, नॉन वेजिटेरियन बोलिए, बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगी और B12 प्रोड्यूस होगा। नॉन वेज फूड्स में बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म करती है क्योंकि वो जल्दी डीके करता है, इसीलिए उसमें B12 ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू वेगन फूड्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कौन कौन सी वेगन फूड से B12 मिलेगा। फर्मेंटेड फूड्स, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। इडली, डोसा, नान, अचार, ढोकला, और आपको वेजिटेरियन फूड्स में मिलते हैं दही से, छाछ से। तो ये सब फूड्स आपके गट में गुड बैक्टीरिया को डालेगा, जो कि B12 प्रोड्यूस होने के लिए हेल्पफुल है।
और साथ में आपको बैक्टीरिया फ्रेंडली फूड्स भी खाना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया किसी फूड पर ही तो एक्ट करके B12 प्रोड्यूस करेगी। वो फूड कौन सी है? वही फूड जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रहे, ताकि बैक्टीरिया को अच्छा खासा टाइम मिल सके उस पर एक्ट करके B12 प्रोड्यूस करने के लिए। यानी आपको खाना है स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स, फाइबरस फ्रूट्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? सीरियल्स, अनाज, लेग्यूम्स, दालें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां, कैरोट्स, ब्रोकली। दोस्तों, कुछ वेगन फूड्स में आपको स्मॉल अमाउंट में B12 विटामिन ऐसे ही मिल जाएंगे, जैसे बीटरूट, सोयाबीन्स, मशरूम्स। एक स्पेशल टाइप का मशरूम है जिसमें ज्यादा अमाउंट में आपको B12 विटामिन मिलेगा, वो है शिटेक मशरूम्स। तो दोस्तों, जितना भी फूड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, सब में आपको 0.0024 मिलीग्राम B12 विटामिन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर आपसे कोई भी बोले कि वेगन डाइट में B12 विटामिन नहीं है, तो उसके बहकावे में मत आइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को B12 के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।